नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उसके नेचर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले थर्मल रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो जब भी कोई हीटेड ऑब्जेक्ट होगी, कोई ऑब्जेक्ट हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो जो एब्जॉर्वेशन करेगी या एमिशन करेगी, यानी जो भी उसका एब्जॉर्वेशन होगा हीट का या फिर एमिशन होगा निकालेगी, तो वो सब क्या कहलाएंगी? थर्मल रेडिएशन कहलाएंगी। यानी एब्जॉर्वेशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। अब जो थर्मल रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। यानी कि थर्मल रेडिएशन जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट होते हैं। इस प्रकार की वेव्स होती हैं और वेरियस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे ये होती हैं। कुल मिला के थर्मल जो रेडिएशन है जो हीटेड ऑब्जेक्ट निकालेंगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉ ऑक्यूर्ड बाय द 1850 में सबसे पहले इसके बारे में बताया गया था, रेडिएशंस के बारे में। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1870 में जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, उसके एमिशन और ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1870 gave a theory of electromagnetic waves and the emission of such waves by oscillating charged particle। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो एसलेशन होता है जिनके अंदर, वो जो रेडिएशन निकालते हैं या एब्जॉर्वेशन करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार की होती हैं। उसके बारे में थ्योरी दी उन्होंने। उसके बारे में जो उसको प्रमाणित किया, इसको सही किया, तो दिस थ्योरी वाज कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट बाय हेनरिच हर्ट्ज। जो हर्ट्ज साहब थे उन्होंने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को सही साबित किया कि ये बात सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं 1870 में कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड, जब भी कभी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, पैदा होंगे और ट्रांसमिट होंगे, चलेंगे, वेव्स जब चलेंगी, रेडिएशन जब निकलेंगी, तो रेडिएशन निकलेंगी तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में होगा, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक रूप में निकलेंगी। दीज कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ। और ये जो कंपोनेंट निकलेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, इनके जो कंपोनेंट्स इनका जो है, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है या एम्पलीट्यूड है, ये सब कैसे होंगे? सेम होंगे। ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, स्पीड, एम्पलीट्यूड। बट लेकिन जो अंतर है वो अंतर यह है कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में काम करेंगी, यानी इनके जो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की। यानी रेडिएशन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आएंगी और ये इनकी जो वेवलेंथ है और इनके एम्पलीट्यूड है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सब सेम होगी, लेकिन जो ये है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे काम करेंगी, चलेंगी। ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द एसोलेशन, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, और वो चलते हैं किसके अंडर में? एसोलेशन के, यानी एसोलेशन पैदा होता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों प्रोड्यूस होते हैं। यानी ये दोनों अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। ये दोनों अल्टरनेट रूप में दोनों चलते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड चलते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होता है, तो उसमें जो है ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिटेड होते हैं।